अघोरी की दुनिया बेहद ज्यादा रहस्यों और अंधकार से भरी है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज भी लोग इनके बारे में कहीं सुनी बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई से अनजान हैं। अघोरी शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका हिंदी में वास्तविक अर्थ अंधेरे से उजाले की तरफ होता है। वही अध्यात्म में अघोर शब्द उस इंसान के लिए उपयोग किया जाता है जो प्रकृति के सब गुण दोषों से आगे निकल चुका हो। अर्थात वो इंसान जो समाज की गुलामी स्वीकार न करे, वो अघोरी होता है। अघोर पंथ भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का एक तरीका है। इसे प्राचीन भारत की धरोहर भी कहा जाता है, क्योंकि यह आज भी जीवित है और आज का विज्ञान भी उसी ज्ञान पर आधारित है। कुछ सिद्ध अघोरी संतों में मृत्यु को टालने की क्षमता होती है, जो एक बहुत ही खास क्षमता होती है। अघोरपंथ शिव और शक्ति के उपासकों का एक संप्रदाय है, जो सनातन धर्म हिंदू धर्म की मुख्य प्रणालियों में से एक का पालन करते हैं। उन्हें अघोरी कहा जाता है। अघोर का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, और यह पूजा पद्धति दुनिया को बुराई के अंधेरे से मुक्त करती है और मानवता को प्रकाश देती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। अघोरी किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ही परम विध्वंसक हैं और केवल वही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। अघोरी भगवान शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। क्या है अघोरपंथ? साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोरपंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोरपंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोरपंथ में श्मशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए अघोरी श्मशान वास करना ही पसंद करते हैं। श्मशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोर पंथ की उत्पत्ति और इतिहास। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण हैं और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान हैं। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोरियों का स्वभाव। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। जानिए इन अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया से जुड़े और भी कई दिलचस्प तथ्य। क्या आप जानते हैं कि अघोरी शमशान में क्यों जाते हैं, मुर्दे के मांस व कफन आदि को क्यों अपनाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जिनसे लोग घृणा करते हैं, अघोरी उन्हें अपनाते हैं। लोग शमशान, लाश, मुर्दे का मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाते हैं। अघोरी विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिनमें वे अपने व पराये को भूलकर सबको एक समान मानने लगते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता और उनके लिए सब एक समान होते हैं।
अघोर विद्या सबसे कठिन होती है। साधना करने से पहले उन्हें मोह माया का त्याग करना पड़ता है। हम अघोरी उन्हें भी कहते हैं जिनके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरी शमशान में क्यों रहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वे शमशान में अपनी साधना करते हैं, जिसका एक विशेष महत्व है। वह यह है कि अघोरी जानना चाहते हैं कि मौत और वैराग्य क्या होता है। व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से अघोरी शमशान में रहना पसंद करते हैं। उनके अनुसार शमशान में साधना करना फलदायक होता है, और वे शमशान में साधना इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहां साधारण मनुष्य जाना पसंद नहीं करता, जिससे उनकी साधना में कोई विघ्न भी नहीं पड़ता है। अघोरी का मानना है कि शमशान में शिव जी का वास होता है और उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। किंतु जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, उनका अंत बहुत ही बुरा होता है। अघोरी शमशान में कौन सी साधना करते हैं? ये शमशान में 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। शव साधना अघोरियों द्वारा की जाने वाली सबसे कठिन और विवादास्पद साधना है। इसमें अघोरी शव के ऊपर बैठकर या खड़े होकर ध्यान करते हैं। वे अक्सर शव के अवशेषों का सेवन भी करते हैं। शव साधना का उद्देश्य मृत्यु और अपवित्रता को आत्मसात करना और इससे उत्पन्न होने वाली शक्ति को प्राप्त करना है। श्मशान साधना शव साधना की तुलना में कम कठिन होती है। इसमें अघोरी श्मशान में ध्यान करते हैं। वे अक्सर श्मशान की आग में बैठते हैं या चिता के अवशेषों में घूमते हैं। श्मशान साधना का उद्देश्य मृत्यु और अपवित्रता का सामना करना और इससे उत्पन्न होने वाली शक्ति को प्राप्त करना है। शिव साधना अघोरियों द्वारा की जाने वाली सबसे लोकप्रिय साधना है। इसमें अघोरी शिव के रूपों और अवतारों की पूजा करते हैं। वे अक्सर शिव के रूपों के प्रतीकात्मक चित्रों और मूर्तियों का उपयोग करते हैं। शिव साधना का उद्देश्य शिव की कृपा प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना है। इन 3 साधनाओं के अलावा अघोरी अन्य प्रकार की साधनाएं भी करते हैं, जैसे कि मंत्र साधना, तंत्र साधना और योग साधना। ये साधनाएं अघोरियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। अघोरियों को अक्सर अजीब और भयानक माना जाता है, लेकिन वे अपनी समर्पण और तपस्या के लिए भी सम्मानित हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु और अपवित्रता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उन्हें आत्मसात करना चाहिए। अघोरियों का जीवन और विश्वास बहुत ही विवादास्पद हैं, लेकिन वे भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे अपने समर्पण और तपस्या के लिए सम्मानित हैं। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।